मैं झाबुआ की कृषि उपज मंडी में हूं और यहां पर आज झाबुआ जिले के आदिवासी समाज की काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बैठक यहां पर हुई है, संपन्न हुई। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, यहां पर आप देखिए कांग्रेस से यहाँ कैलाश भाई डामोर मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, बीजेपी से जुड़े हुए श्यामा भाई हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, जयेश से भी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, कुछ तड़वी पटेल, तमाम लोग हैं। उद्देश्य यही था कि कैसे राजनीति से हटकर, राजनीतिक दलों से हटकर अपने समाज की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो ये तमाम लोग जुटे हैं, समाज के लिए आज फैसले हुए हैं। क्या महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर हुआ है? आदिवासी समाज में इतनी फिजूल खर्ची हो रही है वर्तमान समय में, उसके कारण आदिवासी समाज कर्जे में डूबता जा रहा है। और फिजूल खर्ची का कारण होता है शादियों में अनाप शनाप खर्चा करना। जैसे लड़की की सगाई होती है तब से लेके शादी तक का 10 लाख का खर्चा होता है। एक परिवार में जिसके घर में 10,000 रुपये नहीं है, 10 लाख रुपए खर्च करता है। उसके माथे इतना कर्जा हो जाता है कि वो जो है उस कर्जे को चुकाने के लिए ज़िंदगी भर मजदूरी में फंसा रहता है। ऐसे मान लो एक गांव का औसत 10 शादियाँ भी गिनते हैं तो भी जो है पूरे ज़िले में करीब 1600 करोड़ रुपए का होता है। नोतरा ममेरा का खर्च अलग हो जाता है, वो भी गिने तो कम से कम 800 करोड़। इस प्रकार से पूरा हिसाब लगाए तो करीब 4000 करोड़ का खर्चा होता है। अगर इसके ऊपर लगाम लग जाएगा तो कम से कम आधा खर्चा होगा, इतना कर्जा नहीं होगा। इसके लिए जागृति ये लाने के लिए ये अभियान चलाया कि दहेज कम करें, दहेज को ख़त्म करो, खर्चा ले लो शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए तो 1 लाख रुपए में खर्चा हो जाता है, शादी हो जाती है। 1 लाख रुपए तय किया है और 1 लाख रुपए के जेवर चांदी के ले लो तो बच्ची के लिए वो भी हो जाता है। तो इतने में जो है जो वज़न पड़ रहा है वो नहीं होगा। फालतू बकरे वगैरह, जो शराब वगैरह, ये जो खर्च किया जाता है इसको बंद करने का संकल्प है। जैसे थांदला वगैरह क्षेत्रों में अभी हो गया है, केवल ये दारू वगैरह सारा बंद हो गया है, पेप्सी वगैरह लाके पीते हैं, बाकी खर्चा कम हो गया है। इसको लेके ये अभियान पूरे ज़िले में चले, पूरे ज़िले के तड़वी पटेल और समाज सेवक जागे। उसके लिए आज बड़ी बैठक थी और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारी हैं और जितने भी इस ज़िले में सामाजिक संगठन है जो समाज में आदिवासी समाज के उत्थान के नाम से कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अपील है, निवेदन है कि आप जब समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं इस अभियान में भी अपनी भागीदारी करें और समाज को ऊपर उठाने में अपनी सहयोग प्रदान करें। आज की बैठक में क्या अंतिम निर्णय हुआ है? आज की बैठक में अंतिम निर्णय ये हुआ है कि हमारे जहाँ भी शादी होगी वहाँ पे 1 लाख रुपए दहेज किया है और मात्र 1 किलो चांदी की है। और जो छोटे मोटे जो तड़वी है और फेरे के पैसे हैं और अपने दिया दीपक के जो पैसे हैं वो मात्र 25,000 नियुक्त करे हैं, जो तय किया है। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारा पहले भी एक तड़वी सम्मेलन जिला स्तरीय हुआ था, आज फिर हमारा सम्मेलन हुआ है। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज के सम्मेलन में चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे जयेश हो, चाहे भील सेना संगठन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सारे संगठन एक हुए हैं और सारा आदिवासी समाज आज हमारा एक मंच में खड़ा है। तो निश्चित इसमें हमको सफलता मिलेगी। कैलाश भाई, शराब और डीजे एक बड़ी खर्चे की वजह, उसको लेकर इसमें क्या तय हुआ आज? देखो, ये हमारे पूरे समाज ने मिलकर पूरे ज़िले में एक जैसा, एक समान शादी करने का निर्णय लिया है। तो ज़रूर डीजे, दारू और इन चीज़ों से फिजूल खर्चा होता है। आज डीजे का खर्चा है तो 50-60 हज़ार रुपये में डीजे आता है, अगर डीजे नहीं आता तो उतने में हमारे शादी का खर्चा निकल जाता है खाने का। इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर हमने सब ने मिलकर एक जैसा निर्णय करा है तो कि पूरे ज़िले में एक जैसा फैसला हो और एक जैसी शादी हो, तो कोई इसमें भेदभाव की भी बात नहीं आएगी और सभी एक समान शादी होगी हमारे आदिवासी। शराब अगर बंद होगी तो क्या नियम बनाया गया? देसी या महुए की धार डालने के लिए ऐसा कुछ नियम है? आज पूरे ज़िले के आदिवासी समाज के सभी लोग यहाँ मंडी में उपस्थित हुए थे। सभी ने मिलकर ये तय किया है कि अंग्रेज़ी शराब पूर्णतः शादियों में बंद हो और जो देसी दारू है महुए की, वह धार डालने लायक या थोड़ा बहुत जो भी पुरानी परंपरा में चलता आ रहा है वो है। और अंग्रेज़ी शराब को तो पूर्णतः बंद के लिए घोषणा की गई है। यदि इसके बावजूद भी कोई
गाड़ी भर भर के अपने घरों में अंग्रेजी शराब डलवाता है तो संबंधित गांव के कोतवाल या तड़वी पुलिस थाने में सूचना देकर वो शराब जब्त करवाई जाएगी। इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए जो आज तय हुआ है, कुछ लोग इसको मानेंगे, कुछ लोग अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो कुछ दंड तय किया है। हाँ, ये जो हमारा समाज ने पूरा तय करा है वो पूर्णतः लागू है। और इसमें अगर कोई चुपके से कोई अगर ज़्यादा दहेज लेता है या कोई गलती करता है तो हमारी जो ज़िला स्तर पे जो समिति बनी हुई है अभी और ब्लॉक स्तर पे वो सब निर्णय लेगी और उनके खिलाफ़ भी कहीं ना कहीं हम कार्रवाई करवाएंगे। सब लोग साथ में जुटे, क्या संदेश देने की कोशिश है समाज की बेहतरी के लिए? देखो, आज पूरा आदिवासी समाज जिला स्तरीय बैठक रखी, पहले ब्लॉक स्तर की बैठक रखी जो दहेज दारू डीजे को मिशन 3D को लेकर। यहाँ पे सभी सामाजिक संगठन और सभी राजनीतिक संगठन मिलकर आदिवासी की एकता आज दिखाई यहाँ पे। और जो हमारे आदिवासी परंपरा दहेज दारू डीजे को इसमें कैसा बंद किया जाए, एक निर्धारित तय किया हमने कि 1 लाख दहेज और 1 किलो चांदी। इसके अलावा अगर इसके खिलाफ अगर जो इंसान जाता है तो उसको हम चाहे लड़के पक्ष से या लड़की पक्ष से और चाहे तड़वी करनी मानेगा, तीनों को भी हम कार्रवाई कराएंगे। देखिए, ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी की बगैर 1 रुपया लिए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन सिंह डामोर। चैन सिंह डामोर साहब, कौन सा गांव है आपका? प्लाजडोर, थांदला क्षेत्र के? जी सर। क्या बताइए, तीनों की शादी की आपने बगैर दहेज लिए? जी सर। दारू वगैरह डीजे वगैरह? दारू डीजे कुछ भी नहीं और शादी भी नहीं ली मैंने साहब। गजब। ये 3 शादियां कितने साल के अंतर पे की आपने? ये करीब यहाँ पर मेरा जमई भी एक सरपंच है, लवनीश वसुनिया। कहाँ है सरपंच साहब? कहाँ है? आ जाओ, चलिए आप बोलते रहिए। बोलते तो मैंने ना तो समाज वालों ने दहेज के मतलब कीमत होती है लड़की की, तो मैंने कहा मेरी लड़की की कीमत नहीं करूँगा मैं। मैंने रिश्तेदार को बोला कि आपके लड़के की बारात लाना है और मैं मेरी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। अपने दोनों समाज मिलकर अपनी मेरी लड़की और आपका लड़का शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपने बच्चियों को पढ़ाया भी? पढ़ाया मैंने, MA M.Ed भी करवाया मेरी लड़कियों को। बहुत ही बढ़िया, आप तो आइडियल हो आप तो। फिर अभी क्या बच्चियां जॉब कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं? 2 लड़कियां मेरी शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है और एक पूर्व में सरपंच थी कामिया डामो करके, वो वसुनिया है, लवनीश वसुनिया के यहाँ। चलिए, देखिए ये बदलाव आता है। अगर इन्होंने समाज अब तय कर रहा है, आपने कितने साल पहले तय किया था? मैंने तो जब स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी के निर्देश में मैंने ये करा था। मैं आदिवासी विकास परिषद का थानला ब्लॉक का अध्यक्ष था तब। मैं बहुत बढ़िया। आज से करीब 10 साल पूर्व। बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल, थानला पेटलाव क्षेत्र में ये आप लंबे समय से कर रहे हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है? ये लागू हो चुका है आपका? जी, थांदला पेटलावत क्षेत्र में, पेटलावत की 10 पंचायतें बाकी है, 11 बाकी। पूरे क्षेत्र में जो नियम लागू किए गए हैं वो पूरे लागू हो चुके हैं, अमल में आ गए हैं। डीजे पूर्णतः बंद है, दहेज लेना जो तय है उसी में लिया जाता है, दारू बिल्कुल बंद हो गया है और बाकी चीज़ें जो भी नियम की है उसी में चल रहे हैं। ढोल मांदल से शादी कर रहे हैं, बारात में गाड़ियाँ भी बहुत कम ले जा रहे हैं। अब राणापुर ब्लॉक के बारे में मानते हैं कि यहाँ शादियाँ थोड़ी लेट होती हैं और बाकी यहाँ भी ज़्यादा चलता था, तो अब यहाँ उम्मीद है आपको? आप उसी क्षेत्र से हो? बिल्कुल, हमने राणापुर की बैठक हम एक बार कर चुके, तड़वियों की, सरपंच पटेल की व पुंजारों की। उसमें भी सबने तय किया है कि हम इस पूरे ज़िले के जो निर्णय हुआ उस निर्णय के साथ में रहेंगे। और आज ये पूरे ज़िले की बैठक थी, इसमें भी हमारे राणापुर ब्लॉक के लोग आए थे, उन्होंने सबने सहमति दी है। और हम अगर हमारे राणापुर ब्लॉक के तहसील की जो शादियां होती है वो आखा 30 से चालू होती है, तो और कोई ऐसी परेशानी आएगी हम अभी और बैठक करके उनको सुलझा लेंगे। तो आज बैठक हुई है, क्या तय हो गया है? हमारे आज ये बैठक हुई थी, इसमें 1 लाख रुपया और 1 किलो चांदी और डीजे बंद, दारू बंद, ये फिक्स हुआ है। और जो भी दहेज ज़्यादा उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हमारी जीत लगभग इधर हुई और पक्का हमारा पूरा सहमत है जी मेन है। और हमारे पास बहुत है संगठन और इस साल हमारी जीत पक्की है और डीजे दारू सब हम बंद करके छोड़ेंगे, हमारी पूरी गारंटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो जाएगा दादा ऐसा? नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कुल मिला के हमारे आदिवासी समाज सभी हमारे ज़िले के पटेलों को हम निवेदन करता हूँ कि आपके संगठन के माध्यम से कि हमारी बेटियों पे
मतलब ईमानदारी, अपने खून की, अपने बेटा और बेटी दोनों कोई फ़र्क नहीं है कि घर में जन्मती है लेती है, और उनके ऊपर ध्यान दे और दहेज के बारे में इसको ना ले। अपनी बेटियों को प्लेन जाने के लिए इनको रोके। अपनी बेटियों के इस देश में जहाँ जहाँ प्लेन कर रहे हैं वहाँ अपनी बेटियों के शोषण हो रहा है, इनके ऊपर ध्यान रखें। और सभी पटेलों से मेरा निवेदन है कि विनती करें कि इनकी बेटी के बारे में सोचें और इनका दहेज कम दें। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो ये थे आदिवासी समाज के जिम्मेदार लोग जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल लंबे समय से कर रखी है। आज एक बार फिर से झाबुआ में बैठे। देखिए, इन सब का कोई एजेंडा नहीं, इनका एक ही एजेंडा है कि आदिवासी समाज का कैसे भला हो, वो कैसे कर्ज से बचे, कैसे वो पलायन पर जाने से बचे। ये आपकी समाज और आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अब सोचना आपको भी चाहिए और इस मुहिम में आपको भी जुड़ना चाहिए। देखते रहिए CB लाइव।